एमपी में कांग्रेस ने मनाया संकल्प दिवस। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने निकाला पैदल मार्च। 2023 में कांग्रेस की जीत का लिया संकल्प। पीजी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होगी रामायण और गीता। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दी जानकारी। 12 जनवरी को युवा नीति की घोषणा करेंगे सीएम शिवराज। राहुल गांधी के दावे पर सीएम शिवराज का तंज। कहा, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप। राहुल गांधी ने एमपी चुनाव में जीत का किया था दावा। आरक्षण संशोधन विधेयक पर सीएम बघेल का बयान। राज्यपाल की हठधर्मिता की वजह से विधेयक को मंजूरी नहीं। आरक्षण को लेकर बीजेपी का दोहरा रवैया। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन। बीजापुर के नक्सली इलाके में 4 लोग 8 दिन से लापता। नक्सलियों द्वारा अपहरण किए जाने की आशंका। परिजनों ने जताई चिंता। प्रशासन से मदद की अपील। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां राहुल गांधी के एमपी चुनाव में जीत के दावे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। कहा कि मन बहलाने के लिए राहुल ख्याल अच्छा है। 2023 के चुनाव में एमपी में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। बता दें, हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो वहीं एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया था कि कांग्रेस जो है 2023 में जीत हासिल करेगी। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि ख्याल अच्छा है, 2023 के चुनाव में एमपी में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। तो वहीं भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर चल रहे भोजपाल महोत्सव मेले का भव्य आतिशबाजी के साथ समापन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और मेला संरक्षक आलोक शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने महोत्सव में शिरकत की। मेला अध्यक्ष सुनील यादव, संयोजक विकास विरानी ने भी महोत्सव में शिरकत की है। तो वहीं मेला अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि 35 दिनों तक चलने वाले भोजपाल महोत्सव मेले में 20 लाख से ज्यादा लोग परिवार के साथ मेला देखने पहुंचे। तो मेले के समापन पर मेला समिति के पदाधिकारियों और मेले में शामिल वेंडरों का समापन किया गया। मेला अध्यक्ष ने मेला समिति की ओर से भोपाल जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भेल प्रशासन सहित उन सभी लोगों का आभार जताया जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेले में सहयोग दिया है। भोजपाल महोत्सव मेले को शहरवासियों का सहयोग और आशीर्वाद मिलने के मेला अध्यक्ष ने आभार भी जताया है। तो वहीं लाखों लोग मेले का समापन समारोह को देखने के लिए पहुंचे। आज भोजपाल महोत्सव मेले का 9 वर्ष के पहले दिन समापन अवसर पर हमारे इंडियन आइडल की कलाकार चेतना भारद्वाज द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जा रही है और बड़ी संख्या में लोग भोजपाल महोत्सव मेला में आज शामिल हैं। मैं पूरी मेला समिति परिवार की तरफ से भोपाल की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे जिला प्रशासन, नगर निगम भोपाल, हमारे भेल प्रबंधन, हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन और हमारे यहाँ पे लगी हुई पूरी अन्य टीमें जिन्होंने इस मेला को संचालित करने में अपना सहयोग दिया है, मैं पूरी मेला समिति परिवार की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव खंडवा पहुंचे। शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। पीजी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होगी रामायण और गीता। तो महापुरुषों की जीवनी भी विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। तो बता दें, 12 जनवरी को युवा नीति की घोषणा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो उच्च शिक्षा मंत्री का मोहन यादव का खंडवा दौरा था, जहां पर उन्होंने शिक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, उन्होंने कहा कि अब सिलेबस में रामायण और गीता को शामिल किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी हासिल हो। इसी साथ साथ सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर की युवा शिक्षा नीति भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रही है। इस पाठ्यक्रम में रामायण, गीता
हमारे अतीत के सभी राष्ट्रभक्तों के जीवन चरित्रों को विद्वत परिषद ने रिकमेंड किया है। इस बलबूते पर हम पढ़ाने वाले हैं। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस ने संकल्प दिवस मनाया है। प्रदेश के सभी जिलों में संकल्प दिवस मनाया गया। तो कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च भी निकाला है। तो बता दें कि रोशनपुरा चौराहे से पैदल मार्च निकाला गया है। तो कांग्रेस ने एमपी में सरकार बनाने का संकल्प लिया है। नया साल नई सरकार के पोस्टर के साथ मार्च निकाला गया है। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 174 सीटों पर जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। राहुल गांधी की गारंटी पर कांग्रेस कार्यकर्ता मुहर लगाएंगे। नए साल में कांग्रेस ने नया संकल्प लिया है और नए संकल्प के साथ यहाँ पर वो यात्रा निकालने निकले हैं। यहाँ पर देखिए जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के लगातार नारे लगा रहे हैं और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, नया संकल्प कांग्रेस ने लिया है, नया साल नई सरकार। नया साल नई हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, जोरदार सरकार। और सरकार तो हमारी थी, 114 सीट आई थी और कमलनाथ जी तो लेकिन खरीद फरोख्त करके इन्हें चुरा लिए, क्योंकि न 18 साल में कुछ हुआ, न ही इन 3.5 साल में कुछ हुआ। जनता परेशान है, किसान परेशान, व्यवसायी परेशान, कर्मचारी परेशान, युवा परेशान। इसलिए बाबा के तौर पर 174 से ज़्यादा सीटों से सरकार बनी। तो सर, क्या जनता को भी संकल्प दिलवाएंगे कि कांग्रेस को वोट दिया जाए? इसी यात्रा जिलों में निकाली जा रही है। ये आज संकल्प है। इसके बाद जो राहुल गांधी की पदयात्रा निकली है मध्य प्रदेश और देश में, उसके जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचे। राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वाली गारंटी करेगी। राहुल गांधी ने देखा कि 384 किलोमीटर की मध्य प्रदेश की बुरहानपुर से आगरमालवा की जो पदयात्रा में लाखों लोग आए और उन्होंने इस बीच अलग अलग लोगों से चर्चा की, संवाद किया, उससे उनको फीडबैक। मतलब गारंटी को आप लोग यहाँ पर सिद्ध करने वाले? गारंटी 101% गारंटी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस जो है वो संकल्प यात्रा लेकर निकली है। राहुल गांधी जी जो गारंटी उन्होंने दी थी उसको यहाँ पर पूरी करने की यात्रा निकाली जा रही है। देखना होगा कांग्रेस का ये जो संकल्प है नया साल नई सरकार का, ये कितना पूरा होता है और कितनी सफल कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने में 2023 में होती है। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। खबर पन्ना से है, जहां रिश्वतखोर पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो चुका है। देवेंद्र नगर थाना प्रभारी ज्योति सिंह गिरफ्तार हो गई हैं। हवलदार अमर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी की गई है। आरक्षक अमर सिंह मौके से फरार बताया जा रहा है। बता दें, एफआईआर से नाम हटाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सागर लोकायुक्त की टीम की यह बड़ी कार्रवाई देखी गई। तो रिश्वत खोरों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है। लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सागर लोकायुक्त की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर लिया। खबर श्योपुर से है, जहां श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। तो 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बम्बुलिया माता मंदिर के दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए और मौके पर पति और पत्नी की मौत भी हो गई है। लेकिन लगातार जो है जांच इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। तो यह बड़ी खबर श्योपुर से है, जहां श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस पूरे हादसे में पति और पत्नी की मौत हो गई मौके पर ही। तो वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो विश्व हिंदू परिषद की प्रियांशी मंडल और प्रबंध समिति की 3 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में मजहबी कट्टरता को खत्म करने को लेकर संकल्प लिया गया। विश्व हिंदू परिषद नेता आलोक कुमार ने कहा कि मजहबी कट्टरता के दुष्परिणाम से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक समग्र नीति बनानी होगी। पर कट्टरता का सामना जैसी आवश्यकता होगी वैसा करें। आत्मरक्षा का अधिकार है ना। अगर मेरे मोहल्ले पे हमला करने आते हैं तो कानून भी कह सकता है कि मेरा कहता है कि मैं अपनी रक्षा करूंगा, हम अपनी रक्षा करें। हिंदू धर्म है, हिंदू जीवन शैली, मैं इस बहस में नहीं करूंगा। हिंदू शब्द एक व्यापक शब्द हो गया है जो इस देश में, इस देश की आध्यात्मिक परंपरा और प्रवाह को मानने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता है।
उसी अर्थ में हमने भी इस्तेमाल। तो चलिए बढ़ते आगे। खबर सतना से है, जहां चाय की दुकान में ब्लास्ट हो गया है। गैस सिलेंडर फटने से बड़ा ब्लास्ट हो गया है। तो गैस सिलेंडर में लीकेज होने से हादसा हो गया है। तो मौके पर दमकल की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया है। तो बड़ा हादसा देखा गया। बता दें, गैस सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हुआ है। हालांकि दमकल की टीम वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो गैस सिलेंडर से लीकेज होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ये चाय की दुकान में ब्लास्ट हुआ। हालांकि वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया है, लेकिन समय रहते दमकल की टीम ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तो गैस सिलेंडर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ था। गैस सिलेंडर में लीकेज होने से हादसा हुआ। हालांकि हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। खबर अलीराजपुर से है, जहां शराब से लदा ट्रक पलट गया है। ट्रक में भरी थी शराब की पेटियां। तो शराब लूटने की होड़ भी मची। तो मौके पर आबकारी विभाग की टीम वहां पहुंच गई। तो शराब की पेटियों को दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया गया है। तो देखिए, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं अलीराजपुर से, जहां पर शराब से भरा ट्रक जो है वो पलट गया और समय रहते आबकारी विभाग की टीम वहां पहुंची और शराब की पेटियों को दूसरे ट्रक में शिफ्ट करके वहां से निकाला गया। लेकिन जब शराब से भरा ये ट्रक पलटा था, तभी वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और शराब लूटने की होड़ वहां पर देखी गई। खबर खंडवा से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी है। तो हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देशगाम घाटी के पास ये बड़ा हादसा हुआ था। तो खंडवा में दर्दनाक सड़क हादसा देखा गया और मौके पर एक कार सवार की मौत भी हो गई है। तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज इस समय किया जा रहा है। तो देशगाम घाटी के पास ये बड़ा हादसा हुआ। तो वहीं पन्ना में भी तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 3 युवक जख्मी हो गए हैं इस पूरे हादसे में। तो घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एसपी ने अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। तो पन्ना कटनी मार्ग पर आमानगंज में यह हादसा हुआ है। तो पन्ना में तेज रफ्तार कार का कहर देखा गया है। बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 3 युवक जख्मी भी हो गए हैं। तो बता दें, घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुद एसपी जो है घायलों को अपनी कार से अस्पताल तक ले गए और अब उनका इलाज किया जा रहा है। तो पन्ना कटनी मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। खबर सतना से है, जहां 2 युवक नहर में डूब गए। तो नहर में नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो रेस्क्यू टीम ने एक युवक के शव को बरामद कर लिया है। तो दूसरे युवक की तलाश लगातार की जा रही है। तो नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन भी किया है। तो दूसरे युवक का सुराग न मिलने पर विरोध भी जताया गया है। तो बता दें, पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवा लिया है। तो नहर में नहाने के वक्त ये बड़ा हादसा हुआ था। हालांकि रेस्क्यू टीम ने एक युवक के शव को बरामद कर लिया है, लेकिन दूसरे युवक की तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन नाराज लोगों ने वहां पर चक्का जाम कर लिया। पुलिस ने समझाइश दी लोगों को, जिसके बाद जाम को खुलवाया गया। अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां नए साल पर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बड़ी बैठक में शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। तो विकास के रोड मैप और कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। बता दें, शाम 4 बजे सीएम शिवराज की बड़ी बैठक होने वाली है। तो सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को बैठक में रहने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी वर्चुअल जुड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से है, जहां नए साल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, नया साल शुरू हो चुका है, जिसके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बड़े एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में?
बिल्कुल अलीशा, पूरा देश पूरी दुनिया नए साल में एंटर हो चुका है और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सियासत के हिसाब से बात की जाए तो इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और ये कहा जाता है कि जब चुनावी साल में कोई भी राज्य इंटर हो जाता है और जो भी बैठक सरकार की तरफ से होती है या विपक्ष की तरफ से होती है वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। और यह बैठक भी जो बताया जा रहा है, अब पूरा फोकस जो भी बैठक का आज का जो रोड मैप निकल कर सामने आया है इसी बात पर है कि किस तरीके से जो बची हुई योजनाएं हैं, जो बचे हुए काम हैं, जो ऐसी योजनाएं हैं जिसको जल्द से जल्द लाकर पूरा किया जा सकता है, जनता से जुड़ी हुई योजनाएं उसको जल्द पूरा किया जाए या फिर जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि इस अगस्त सितंबर के आसपास मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और उसी सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से एक्टिव नजर आएंगे। आज से कल वो शिरडी में थे, हर साल अलीशा वो शिरडी में ही रहते हैं, नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश की सुख समृद्धि और तरक्की की कामना करते हैं और उसके बाद से अगले दिन से ही जुड़ जाते हैं। इस बार भी वो अगले दिन ही यानी 2 जनवरी से ही भी एक रोड पे नजर आ रहे हैं। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इसमें साथ साथ एसपी और कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप बैठक के अंदर वर्चुअल जुड़े और जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में और विकास का रोड मैप किस तेजी से और आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। जब एसपी और कलेक्टर एक साथ बैठेंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे तो कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही जहां पर ऐसा लग रहा है, जहां पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। तो लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि अब पूरा फोकस सरकार का ये है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरा रोड मैप बनाया जा रहा है और उन सबके बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर एक्शन में नजर आएंगे और कहीं पर भी लापरवाही मिलेगी तो कार्रवाई करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अलीशा साफ कह दिया गया है कि जो काम नहीं करेगा वो बाहर का रास्ता देखेगा और जो काम करेगा उसकी पीठ थपथपाएगी। जब इससे पहले निवाड़ी में भी उन्होंने कार्रवाई करी थी वहां के कलेक्टर की, तो बाकायदा वहां पर कार्रवाई यानी हमेशा की तरह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के बैठक में सख्त तेवर जो हैं वो देखे जा सकते हैं। शब्बीर हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी। तो चलिए बढ़ते आगे। जो एमपी में तेवर दिखा रही है ठंड, रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान 9 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है, तो ग्वालियर चंबल इलाके में सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। अगले दिन में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो एमपी में ठंड का तेवर जो है देखा जा रहा है, क्योंकि रात के साथ साथ दिन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो सबसे ज्यादा कम तापमान वहां दर्ज किया जा रहा है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। शब्बीर, एमपी में ठंड के तेवर दिखाई दे रहे हैं, लगातार ठंड जो है बढ़ती जा रही है। अगर राजधानी की बात करें तो इस समय मौसम कैसा है? सितंबर में उतनी ठंड नहीं पड़ी थी पिछले 10 साल के मुकाबले की बात की जाए तो 10 साल में सबसे ज़्यादा जो तापमान था वो ज़्यादा था, यानी गर्मी का मौसम लग रहा था दिसंबर में। लेकिन जनवरी की जैसे ही शुरुआत हुई है अलीशा, और उसके बाद से ही ये कह सकते हैं ठंड ने भी दस्तक दे दी है। तापमान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों के तापमान 9 डिग्री के नीचे आ चुके हैं और इसके साथ साथ कोहरे की भी स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कोहरे जैसा यहाँ पर राजधानी भोपाल में भी कोहरा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ बात की जाए अलीशा तो तापमान सबसे ज़्यादा जो लुढ़का है वो तापमान लुढ़का है ग्वालियर चंबल इलाके की बात की जाए तो इन इलाकों में सबसे ज़्यादा कम तापमान देखने को मिला है। दतिया वो शहर है ग्वालियर चंबल का जहां पे पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान कम दर्ज किया गया है। ग्वालियर की स्थिति भी 6 से 7 डिग्री के आसपास बनी हुई है। हम इंदौर और भोपाल बड़े शहरों की बात करें इंदौर की, तो यहाँ पर भी तापमान 9 डिग्री के सबसे कम दर्ज किया गया है। तो पारा लगातार लुढ़क रहा है और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग की तरफ से भी यही अनुमान लगाया गया है कि मावठा पड़ेगा अगले 48 घंटे में। इसके साथ साथ तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। तो यानी ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वासियों जो इंतजार कर रहे थे ठंड का, वो ठंड पड़ती हुई अगले 48 घंटे में नजर आएगी और तापमान धीरे धीरे और गिरेगा और ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। अलीशा, यानी अभी एमपी वासियों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। शब्बीर हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। 18 दिन से स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। तो बता दें, स्वास्थ्य विभाग के लिए मुसीबत बने हुए हैं कर्मचारियों की हड़ताल। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से।
साथ ही किसी एक मांग को पूरा कर हड़ताल खत्म कराने की कोशिश भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है, जहां 18 दिन बीत चुके हैं लेकिन मांगों को नजरअंदाज स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग किस बात को लेकर यहां पर अड़ियल नजर आ रहा है, जिसके चलते इनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है? बिल्कुल अलीशा, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हड़ताल का बीच का रास्ता क्या निकलेगा, हड़ताल कैसे खत्म होगी, यही सबसे बड़ा सवाल अलीशा बना हुआ है। क्योंकि दोनों के दोनों, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें, दोनों अपनी अपनी अड़ियल रवैये पर अटका हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पहले आप हड़ताल खत्म करें, फिर चर्चा करेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि हम हड़ताल जारी करेंगे, उसी दरमियान आप बातचीत करें, हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। पिछले 9-10 साल से हम परेशान हो रहे हैं, बीच बीच में आपकी तरफ से आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन हल कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन इन सब के बीच जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ये तैयारी कर रहा है कि इनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो इनको नियमित किया जाए, एक इनके साथ साथ जो इनके कर्मचारी बाहर किए गए उनको वापस लिया जाए और वेतन वृद्धि की जाए। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए स्वास्थ्य विभाग ये प्रस्ताव संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दे सकता है कि आपकी वेतन वृद्धि की जा रही है। 3 मांगों में से एक मांग मांगी जा रही है, 2 मांगे आप पर तब विचार कर लिया जाएगा जब आप हड़ताल से वापस लौटेंगे। आप देखना होगा कि कब ये मांग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी तक पहुंचती है और क्या कुछ अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी वेतन वृद्धि से मानते हैं तो देखना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कुछ भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है अलीशा। और छोटे शहरों की बात करें, खासकर ग्रामीण इलाकों में, तो वहां पर स्वास्थ्य को लेकर जरूर दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है इस हड़ताल से। तो बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही लगातार बना हुआ है। तो हड़ताल खत्म कराने की भी कोशिश स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर नीमच से है, जहां जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें किसान लहसुन से भरी बोरियों को नाले में फेंक रहे हैं। दरअसल नीमच मंदसौर जिले में बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती की जाती है। इस बार लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है। किसानों को लहसुन के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद किसान लहसुन को फेंकने के लिए मजबूर हैं। किसान का कहना है कि जितनी लागत लगाई गई है वो भी नहीं निकल रही है। हालात ये हैं कि किसान को मंडी में ले जाकर लहसुन बेचने के लिए लगने वाला भाड़ा भी महंगा पड़ रहा है। ये लहसुन के बढ़ते दाम दिलीप भाई के कारण तो यही है कि लहसुन का भाव नहीं है, तो किसान क्या करेगा उसको। अगर वो कृषि मंडी लेके जाएगा, लहसुन मंडी पहुंचाएगा, मार्केट पहुंचाएगा, तो उसका किराया भाड़ा नहीं निकलेगा, उस माल से उस किराए का पैसा नहीं निकलेगा, तो क्या करेगा फिर वो बहाएगा, फिर खेतों फेंकेगा। कितनी लहसुन थी आपकी? 1 बीघे की लहसुन थी उस। तो आपने जब लहसुन बोई तो क्या लागत आपकी लगी थी? और 13,600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से मैंने बीज लगाया था। 2 क्विंटल प्रति बीघे का लहसुन लगा था, तो भाव नहीं है। मतलब 1 क्विंटल के 6,000 रुपये, 5,000 से ऊपर होना चाहिए ना भाव, तब जाके किसान को कुछ मिलता है। 5,000 रुपये क्विंटल का मिनिमम होना चाहिए ना। खबर इंदौर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गला रेत कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो 4 से 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बता दें, मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। तो शिवपुरी का रहने वाला मृतक आयुष बताया जा रहा है। लगातार मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है इंदौर से, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद देखे गए हैं। 4 से 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो गला रेत कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें, मामूली बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद 4 से 5 बदमाशों ने युवक की गला रेत कर हत्या कर दी है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 से 5 युवक आते हैं और पीछे से युवक की गला रेत कर हत्या करके चले जाते हैं। हालांकि पुलिस जो है लगातार मामले की जांच भी कर रही है। तो 4 से 5 बदमाश वीडियो में देखे जा सकते हैं, जो युवक के पीछे भागे और उसके बाद गला रेत कर युवक की हत्या कर दी गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।